ये कहानी है एक बहुत पुराने ख्वाब के ताबीर की, वादी नीलम की कहानी। ये सफ़र है इस्लामाबाद से बाय बाइक कश्मीर नीलम वादी का। इन 3 दिनों में हमने एक्सप्लोर किया नीलम वैली को, चलियाना और केरन सेक्टर, जहाँ पाक भारत की सरजमीन और लोग आमने सामने होते हैं, अपर नीलम, कुंडलशाही वाटरफॉल और आइकॉनिक रत्ती गली झील। अगर आप बचपन में इमरान सीरीज़, टार्ज़न और उम्र यार की कहानियों की बजाय मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की कहानियाँ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो फिर आप इस वक्त शदीद आवारागर्द होंगे और दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हैं। और अगर ये सुनकर आप मुस्कुरा रहे हैं, तो दोस्त हम एक जैसे हैं, तारड़ ज़दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उज़ाहिद ख़ान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। और जैसे कि आपको इंट्रो से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज जा रहा हूँ टूवर्ड्स नीलम वैली और अपना एक बहुत ही पुराना ख्वाब पूरा करने, रत्ती गली का दीदार करने। प्लान ये है कि 3 दिन का ट्रिप है नीलम वैली का, जिसमें हमने विज़िट करनी है रत्ती गली लेक और उसमें पतलियाँ लेक, 1-2 लेक्स का और भी प्लान है। लेकिन अगर हमें आसान लगा कि हम वो कर सकते हैं तो तब करेंगे, अदरवाइज़ पतलियाँ और रत्ती गली तो हैं ही लिस्ट में। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद से, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। टाइम तकरीबन हो रहे हैं यहाँ पे 7:30 और सुबह के 7:30 और तकरीबन 8-1 घंटे में 7-8 घंटे में हम द्वारियाँ पहुँचेंगे, इतना हमने अंदाज़ा लगाया। वैसे 6 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आराम से जाएंगे तो एंजॉय करते हुए, चाय पीते हुए, तो शायद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। एनीवेज़, बाकी प्लान ये है कि मेरे साथ हैं मेरे एक दोस्त, बहुत ही पुराने दोस्त जो आपको पुरानी वीडियोस में भी नज़र आ जाएंगे, नई मिंजी। तो उनको पिक करना है हमने और उसके बाद आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यार, तू तो बिल्कुल सेट है ऑलरेडी, वेल डन। ये है जी हमारा बाइक, ये है इंजी भाई जी। दोस्तों बस अभी यहाँ मैं और इंजी पैकिंग करेंगे, उसका बाइक रेडी करना है और मेरा बाइक ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा सामान आपस में डिवाइड किया है, तो जब वो एडजस्ट कर लेगा तो फिर निकलते हैं। पेट्रोल करवाना है और उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह मरी एक्सप्रेसवे की तरफ और वहाँ पे फिर इंशाल्लाह नाश्ते पे मुलाकात होगी। हाँ जी इंजी भाई, रेडी भाई रेडी। तो क्या इरादे है रत्ती गली के बारे में? रत्ती गली के बारे में तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत अरसे से प्लान किया हुआ था हमेशा, बल्कि काफ़ी साल हो गए, 2-3 और हमेशा ट्रिप कैंसिल हो जाता था, कभी जॉब के मसले तो कभी दूसरे मसले, लेकिन एट लास्ट आज अभी रेडी हैं हम। और इंजी भाई के पास है 150 होंडा का, इन्होंने स्पेशल टूरिंग के लिए लिया है। तो अब हमारा इंशाल्लाह 3 दिन का ट्रिप है टूवर्ड्स नीलम वैली, जिसमें हमने देखनी है पतलियाँ लेक, रत्ती गली ऑब्वियसली, और एक आध और कुछ भी। अल्लाह करे कामयाबी से सबको, आमीन। हाँ जी जाहिद भाई यार रेडी है। मुझे तो तेरी बड़ी एक्साइटमेंट है कि तू आ गया। मैं तो सोच रहा था सुबह सुबह तू मैसेज करेगा कि एग्जैक्टली अल्लाह दे वाले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए आज मैंने आपको रिप्लाई 10 मिनट लेट किया। मैंने कहा कह रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, मुड़ने लगा था कि गालियाँ दे रहे होंगे कि बस गया।
आप मुझे पता था आपने अकेले भी प्लानिंग की होगी जाने की। हाँ मैंने कहा बस निकलते हैं फिर, अगर इंजी भाई का मैसेज ना आया। चले यार पेट्रोल कराते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाह करके निकल पड़े हैं। अब कराना है पेट्रोल फुल कराना है। फुल हो गया, बस ठीक है। सो पेट्रोल डन। अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और अगला स्टॉप हमारा होगा एक्सप्रेस वे मरी, जहाँ हमने करना है नाश्ता। सजे खबे देखते हुए सीधे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऑन द वे टू रत्ती गली। ये हमारी तरह का एक और पागल, बल्कि इनके साथ 3-4 और पागल भी हैं, बट ये वो पागलपन है ना जिसका सिर्फ पागलों को ही पता है। तारड़ साहब के सफ़रनामों ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। एक किताब आपकी ज़िंदगी में क्या असर डाल सकती है, मेरी लाइफ इसकी जीती जागती मिसाल है। तारड़ साहब अपनी किताबों में शुमाल के मनाजिर को ऐसे पेश करते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है कि वो ख़ुद उन मनाजिर को देख रहा है। उनके अल्फाज का असर शायद आज के अच्छे शूट किए हुए व्लॉग से भी ज़्यादा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उनके दौर में यूट्यूब और व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट होता तो शायद ट्रैवलिंग की फील्ड में वो पाकिस्तान के लिए कोई नोबेल प्राइज़ जीत चुके होते। आज भी जब तारड़ साहब कोई बुक लिखते हैं तो वो हॉट सेलिंग बुक बन जाती है। हम जैसों के लिए उनकी किताब ऑक्सीजन का काम करती है। जैसे जैसे हम मरी के करीब होते जा रहे हैं, मरी के पहाड़ों पर बादलों का खूबसूरत बसेरा और कमाल का वेदर, मज़ेदार सी ठंड, होए होए। अच्छा ये टॉप पे देखें, मरी के जो मरी है ना, सामने हिल्स, मरी हिल्स हैं ये, तो बादलों ने ना फुल टेक ओवर किया हुआ है यार। ये मेरा फेवरेट जो है ना वेदर है, कमाल, इनक्रेडिबल। ओए होए 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 होए, लुक एट द व्यू यार। कश्मीर की बजाय इधर चले जाना चाहिए। ओ हो कमाल। अरे नाश्ते की शदीद तलब हो रही है भाई, कब आएगा हमारा डेस्टिन्ड होटल जहाँ बैठ के हमने नाश्ता फरमाना है। आएगा तो लेफ़्ट साइड पे ही, अब मुझे उसका नाम भूला हुआ है। एनीवेज इंजी भाई को पता है, वो रोक लेंगे हमें। और आ गया जी हमारा होटल जहाँ हमने करना है नाश्ता। इतनी खुशी, अब पता नहीं इधर नाश्ता मिलता है कि नहीं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं यार। ये तो बारबेक्यू स्टेक्स देसी समथिंग कुछ है, पूछते हैं। ये तो बंद है मेरे ख्याल में। आई थिंक ये ऐसा बंद है। आगे कहीं देखते हैं, जंगल होटल चल जाओ। चल लीड कर। क्लोज हुआ है, या सुबह के टाइम बंद है, शायद लंच पे खुलता हो, या फिर ये है कि परमानेंट ही मेरे ख्याल में कुसीन हो गया इसका।
एनीवेज राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग लोअर टोपा। ये मेरा फेवरेट न्यू कराची क्वेटा। मैं तो जब भी करता हूँ यहाँ नाश्ता करता हूँ जब भी इस तरफ आना होता है, लेकिन इस बार क्या करते हैं कि इंजी भाई ने कोई जगह लोकेट की है, इनको फॉलो करते हुए निकलते हैं और हम लोअर टोपा क्रॉस करते हुए आ गए हैं लोअर टोपा कोहाला रोड पे। बड़ी मज़ेदार रोड है ये, लेकिन सिंगल रोड है सो एहतियात भी उतनी ही चाहिए। अब तो काफ़ी बारिशें हुई हैं, इस पे जो आबशारें हैं वो भी ऑन होंगी। बड़ी प्यारी सी आबशारें हैं यहाँ पे। ये है जींजी भाई का कोई होटल जो इन्होंने लोकेट किया था कि यहाँ पे करेंगे नाश्ता। देखते हैं क्या सीन है। फाइनली नाश्ते के लिए हम पहुंच गए हैं और ये कोई जगह है एट लोअर टोपा कोहाला रोड। क्या नाम है? मक्का रेस्टोरेंट। वो कौन सी बाइक थी उनके पास? BM। ड्रैगन से यार आगे क्या लूँगा मैं? नाश्ता डन और हमें यहाँ लगे हैं इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटा। 8 बजे निकल आए थे वहाँ से, तो अब मेरे ख्याल में हमें नीलम तक लग जाने हैं, द्वारियाँ तक ऑलमोस्ट 6 आवर्स, क्योंकि आराम आराम से मज़े से जाना है। 6 to 7 आवर्स का मैंने एस्टिमेट रखा हुआ है। तो सी ऑन द रोड्स। ओके दोस्तों, सो बैक ऑन द ट्रैक टूवर्ड्स रत्ती गली। नाश्ता करने के बाद आया थोड़ा सा सुकून। सो दोस्तों, वी आर अप्रोचिंग कोहाला ब्रिज। यहाँ से हम ऑफिशियली कश्मीर की बाउंड्रीज़ में एंटर कर जाएंगे। यहाँ से शुरू होती हैं कश्मीर की हदूद और ये नीलम रिवर और ये नीलम पॉइंट पीछे, जो आप अभी आपको फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा। एक अच्छा पॉइंट है डे स्पेंड करने के लिए। एंड हियर वी गो। बाइक का चेन ढीला हुआ है जो कर रहा है आवाज़, और वो बहुत डिस्टर्बिंग है, तो अब इसको ज़रा सेट कराते हैं। चेन बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे तक था कि शायद चेन का इशू है, लेकिन वो वैसी कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन है कोई चेन कवर आगे पीछे हुआ है। चेक किया अच्छी तरह, कोई इशू नहीं है। सो नाउ बैक ऑन द ट्रैक और राइट नाउ वी आर इन कोहाला। और ये मेरा फेवरेट पॉइंट आ रहा है जहाँ रोड के साथ साथ दरिया बह रहा होता है। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ से रह गया तकरीबन 8 किलोमीटर, और हम तकरीबन जो स्पीड हमने मेंटेन की हुई है वो 40-50
मोस्टली 40, क्योंकि जो इंजी है उसका फ़र्स्ट टाइम इस रूट पे बाइक राइडिंग है। वैसे तो हम बहुत दफ़ा आए हैं गाड़ियों में, लेकिन बाइक पे वो फर्स्ट टाइम है, तो बड़े आराम से जा रहे हैं ताकि कोई अल्लाह खैर करे कोई प्रॉब्लम ना हो। और बिल्कुल साथ साथ हैं। असल में इंटरकॉम है नहीं, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ज़रा रुकना पड़ता है, स्लो होना पड़ता है। सो मेरे ख्याल में 11:30 पौने 12 तक हम पहुंचेंगे मुज़फ़्फ़राबाद। We are entering मुज़फ़्फ़राबाद सिटी, I think, if I'm not wrong। हाँ जी, दिस इज़ मुज़फ़्फ़राबाद। हमें जाना है थोड़ा सा आगे, यहाँ पे वाटर ब्रेक भी करनी है। लेकिन पहले ज़रा मार्केट से निकल जाएं, फिर आगे कहीं देखते हैं। ये कोई घंटाघर चौक टाइप है, यहाँ से हमने होना है लेफ़्ट नीलम वैली के लिए। पीछे जो मैंने चौक बताया ना, उससे आपने होना है एक्सट्रीम लेफ़्ट, तब जाके आपको नीलम वैली का रोड मिलेगा। नीलम वैली की तरफ टर्न लेते साथ ही हमने छोटी सी ब्रेक ली है, वाटर ब्रेक, क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होना यार। और उसके बाद ना फिर कमर बहुत दर्द करती है बाइक राइडिंग में ना। हालांकि प्यास नहीं लगी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी ब्रेक ली है ताकि रिहाइड्रेट कर सकें अपने आप को, कुछ लिक्विड से रीफ़िल कर सकें। और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा निकलेंगे। और वेदर ठीक है, थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन अभी ये है कि कभी बादल आ जाते हैं और कभी गर्म हो जाता है वेदर। लेकिन आई होप कि आगे मज़ा आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फिट जा रहा है। जो हमारा सिचुएशन है ना, जो हमारे अंदाजे थे कि यार इतने बजे यहाँ पर वो सब ठीक जा रहा है। वाटर ब्रेक ख़त्म, अब आगे जाके कहीं लेंगे नमाज ब्रेक घंटे डेढ़ तक। इंजी ने पहले बैग अपना ना शोल्डर पे पहना हुआ था, यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद तक कैसे ही आया है। भाई साहब के शोल्डर फारे हो गए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा रबर थी रखी हुई थी, अब इसका बैग पीछे बांध दिया है। अब सुकून में मज़े कर रहा है, कहता है नई ज़िंदगी मिल गई है। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम की तरफ ये जो रोड है, इस पे बाइक राइड पे पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ, इस तरफ कभी नहीं आया। तो जागरा केरन बत्ती गली इस जगह से लेंगे इस तरफ। और नीलम वैली की खूबसूरत एक जो वादी सी है ना, वो शुरू हो चुकी है। मतलब नीलम वैली तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, अभी वो आगे होगी, या ये जो भी जगह है। लेकिन ये है कि ग्रीनरी, खूबसूरत ग्रीनरी। बहुत ही खूबसूरत व्यू है दरिया का, अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल व्यू। Look at this. Oh, what a valley. Beautiful, beautiful. वाह, एक और बहुत ही खूबसूरत वैली। यार इतने खूबसूरत गांव आ रहे हैं, दिल कर रहा है हर जगह रुक के ना थोड़ा सा टाइम लगा के पिक्चर वगैरह बनाएं।
Beautiful valley of Kashmir. Look at this. Okay, we are all set to be back on the roads and see you on the roads again. फोटोग्राफी कर ली, बड़ी मज़े की जगह थी यार, अच्छी खूबसूरत वैली थी, मज़ा आया. Now towards the destination again, रत्ती गली. इतने खूबसूरत ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, और इतनी मज़े की रोड है, और रोड के दोनों जानिब टॉल ट्रीज़. इतना मज़ा आ रहा है क्रूज़ करने का यहाँ पे. ऐसे वो जो मार्गला का एक पॉइंट आता है ना, मार्गला हिल्स का, वहाँ पे जिस तरह मज़ा आता है वैसे ही यहाँ मज़ा आ रहा है. और राइडिंग जब कर रहे हो और इस तरह के ट्विस्ट टर्न्स हो और खूबसूरत रोड हो और ऐसी सीनरी हो, तो यकीन माने जो लुत्फ़ आता है ना राइडिंग का, वो बयान से बाहर है. ये आई है जी कोई चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्रियाँ करानी है. रजिस्ट्रेशन के बाद ये दिया है, और ये कह रहे हैं अपने बाइक के फ्रंट पे लगा लें. हाँ, इंजी भाई बहुत ही स्लो ड्राइविंग कर रहे हैं यार, 20 की स्पीड मेंटेन की हुई है. मेरे ख्याल में हम रत्ती गली कल ही पहुँचेंगे जो. और अब शुरू हो गए थोड़ा सा संगलाख, चट्टाने, स्लाइटली डिफरेंट लैंडस्केप. वेलकम टू नीलम वैली. दोबारा एंट्री करवा लिया है. ओहो, इंजी भाई गुस्सा कर गए, अल्लाह करे ऐसी तेज़ चलाए यार. अब कोई चाय वाली जगह ढूंढनी है. पुलिस वाले कह रहे थे थोड़ा सा ही आगे जगह है जहाँ चाय आपको ठीक मिल जाएगी. So now cruising through typical नीलम, बल्कि आइकॉनिक नीलम रोड. आई थिंक उस तरफ वो जो राइट साइड पे दिख रहा है वो सारा इंडिया है, और ये वॉल्स लगाई गई हैं, मे बी टू प्रोटेक्ट द रोड और समथिंग, और प्रोटेक्ट द मोमेंट, वट एवर इट इज़. नाम क्या आपका? सजाद का. अच्छा सजाद भाई, ये सारा इंडिया का इलाका है? ये सारा इंडिया का इलाका है. ये अच्छा, ये पाकिस्तान, वो इंडिया, ये सारे पार्ट इंडिया के हैं? ये पूरी पहाड़ी इंडिया की. अच्छा अच्छा अच्छा. आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, हाँ, आगे आपको एलओसी पॉइंट मिलेगा. अच्छा ठीक है, यहाँ से और इस तरफ और उस तरफ पुल लगा हुआ है. अच्छा 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 अच्छा. ठीक है, 2018 से पहले आना जाना था. अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. नहीं नहीं, बस आगे देखते हैं ज़रा, थैंक यू. ये जो ग्रुप जा रहा है ये लाहौर से आया है, और ये जा रहा है चिट्टा कटा करने. चिट्टा कटा जो लेक है, हमारे प्लान में वैसे वो शामिल थी, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो मैंने प्लान से उसको माइनस कर दिया. मैंने पतलियाँ लेक को शामिल कर लिया. ये लोग कल से लाहौर से निकले हुए हैं और अभी तक मुसलसल ट्रैवल ही कर रहे हैं. भाई हिम्मत की बात है ये, बड़ी कसम से. असल में छुट्टियाँ होती हैं कम, फिर बंदा कहता है जल्दी जल्दी बस डेस्टिनेशन पे पहुँचे. वो जगह है जी जहाँ से इंडिया नज़र आता है. ओके, चलो यहाँ चाय पीते हैं भाई से. अ शॉर्ट टी ब्रेक एट इंडिया व्यू पॉइंट. जी चाय के लिए रेडी है? रेडी. यहाँ पे लगा दिए बाइक्स, और इस तरफ एक खूबसूरत सा
क्यूट सा चाय का ढाबा। और इस तरफ से हम जी आपको दिखाते हैं, ये सामने इंडिया। आदिल भाई की शॉप है जी, यहाँ पे चाय की, समोसे, पकोड़े सब अवेलेबल है और बिल्कुल बॉर्डर पे। दिस इज इंडिया। बड़ा खूबसूरत गाँव है यार। नीचे वो नीलम आ रहा है, उनकी तरफ इसको पता नहीं गंगा कहते हैं क्या कहते हैं। ये इंडिया की साइड पे सारे घर खाली लग रहे हैं, इक्का दुक्का बंदा, या शायद ये लॉजेस होंगे। उस तरफ भी कोई ख़ास ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। जी तो दोस्तों, a fantastic cup of tea at इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये सारा नीचे इंडिया और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है उनकी साइड, लेकिन हमारी साइड पे टूरिस्ट चाय एंजॉय कर रहे हैं। जी क्या कहते हैं, कैसी चाय है? चाय भी बहुत मजे की है, फैंटास्टिक है, मजे की है। इनको शायद लाइक ज़्यादा ओके जी, इस तरफ ये पीछे भी चाय पी है इस जगह, और अभी दोबारा से फ्रेश होके चले आना आई थिंक सेक्टर है ये। तो अब हम निकल रहे हैं आगे, इंशाल्लाह लगेगा 1.5-2 घंटे लगेंगे। आई होप कि द्वारिका पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे व्यू पॉइंट होटल्स बने हुए हैं, बॉर्डर व्यू पॉइंट्स होटल। अच्छा, दोनों साइड पे ना, इंडिया की साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड पे भी लाइफ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब गांव आबाद हैं। हमारी तरफ कॉलेजेस, स्कूल्स चल रहे हैं, उस तरफ भी मैं इतना गौर नहीं कर पा रहा, बट काफ़ी आबादी है उस तरफ भी। क्योंकि ये देखें ना, ये सारा वो जो गांव नज़र आ रहा है कैमरा में इस वक्त, ये सारा इंडियन एरिया है। अब मैं उस फसलें भी लगी हुई हैं और ज़ाहिर इतने घर बने हुए हैं तो लोग भी होंगे। और पाकिस्तान की साइड पे तो ठीक ठाक बाज़ार, हॉस्पिटल, स्कूल्स, अभी स्कूल के छुट्टी हुई थी तो बड़ा रश हुआ था। तो पाकिस्तान की साइड पे तो सही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी। हालांकि पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल बॉर्डर्स में से है, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे दरमियान। पीछे एक चौक आया था, वहाँ से लेफ़्ट हुए हैं कुंडल शाही आने के लिए। पहुंच गए हैं जी कुंडल शाही वाटरफॉल। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, खूबसूरत सी ब्रेक, वाटरफॉल को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। कुंडल शाही वाटरफॉल एक रीजनेबल प्लेस है, फैमिली पिकनिक पॉइंट है टोटल, और पानी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों आया हुआ है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, और खूबसूरत जगह है। तो स्पेंड अ गुड टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकना हो, खाना वाना खाना हो, या फ्राइज़ वगैरह खाने हो, चाय वाय पीनी हो, फ्रेश होना हो आगे जाने के लिए, इट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लोगों की बहुत अच्छी है कि रेट्स बहुत अच्छे हैं।
रेट्स बहुत अच्छे हैं इनके और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, काफ़ी कोऑपरेटिव लगे हैं। हमारा फ्रेश बना के फ्रेश बना के दिया, हमारा दिल नहीं था बिल्कुल भी ये कराने का, नाम खाते हैं क्योंकि सिर्फ भाई के अखलाक की वजह से उसने हमारा सामान भी रखा है, हम घूम फिर गए हैं सारा, ना उसने हमें कोई कहा चार्जेस का कहा, ना बाइक लगाने का कहा, ना पार्किंग की, कुछ भी नहीं लिया उसने। कुंडल शाही वाटरफॉल ये सामने, और अब यहाँ से लेंगे इजाज़त। ओके जी, कुंडल शाही के रास्ते से हम नीचे आ गए हैं। वेलकम टू सिटी अठमुकाम। बहुत ही खूबसूरत गांव, अमेजिंग ब्यूटीफुल। मस्जिद गुलजार मदीना, बहुत ही खूबसूरत गांव है यार। वाह, कितने प्यारे घर बने हुए हैं लकड़ी के। So दोस्तों, we are in Kiran Valley right now. Nice. यहाँ से तो भाई वट्टा मारने के फासले पे इंडिया का साइड है, बिल्कुल पास। और ये टाउन भी बड़ा प्यारा है, केरन। ओके, थैंक यू भाई। ओके जी, ये एक पॉइंट आया है, हम अगर राइट साइड पे जाएं नीचे तो हम चले जाएंगे द्वारियां, और ऊपर जाएंगे तो अपर नीलम। तो लेट्स गो अपर नीलम विज़िट करते हैं। 15-20 मिनट का रास्ता है वहाँ से। वैसे ये केरन है इस इलाके का नाम, और यहाँ से व्यू इंडिया साइड का भी और पाकिस्तान साइड का बहुत प्यारा है। सो लेट्स गो। अच्छा, अपर नीलम का इलाका बहुत ही स्टीप है। ब्यूटीफुल अपर नीलम, खूबसूरत घर लकड़ी के बने हुए। वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। ये है ना कश्मीर की असल वाइब्स, अब फील हुई हैं अपर नीलम में आके। ओहो हो, कितना खूबसूरत ये कोई रिजॉर्ट है। यहाँ पे किया है बाइक पार्क अपर नीलम में, और अब यहाँ से आगे पैदल जाएंगे और जो व्यू पॉइंट है उसकी तरफ जाएंगे। बाइक पार्क हो गई है। क्या नाम है? हमाद मीर। हमाद मीर। हमाद मीर के साथ जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। हमाद सही जगह है ना? जी, बहुत अच्छी है। ये आमिर मीर के रिश्तेदार हैं। चले यहाँ। बहुत खूबसूरत यार। सो वी अराइव्ड इन अपर नीलम। नीचे सारा केरन नज़र आ रहा है। दिस इज़ इंडिया, और ये सारा इसे कहते हैं अपर नीलम। और अगर आप इसमें नीचे चले जाएं, जो कि बहुत खूबसूरत टाउन है, दिस इज़ कॉल्ड केरन।
हमाद यहाँ पे परिजात शूट हुआ था। जी परिजात कर रहा हूँ शूट। अच्छा, तो परिजात जब यहाँ शूट हुआ था जी उस वक्त परिजात अमीर था या गरीब था? पहले तो गरीब था बाद में अमीर बना। कश्मीर में अमीर हुआ था या गरीब हुआ था? बस पहले गरीब हुआ बाद में ठीक है, चेंज कर दिया। ओके दोस्तों, तो नीलम, अपर नीलम का ये था विज़िट और अब आगे निकलते हैं वापस टूवर्ड्स द्वारियाँ। ओके जी, अपर नीलम से हम उतर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पीसफुल और बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी। टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप था, हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन वहाँ से व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, केरन के भी और नीचे इंडियन साइड के भी। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी पुरसुकून सा था यार, बहुत ही डिफरेंट वाइब्स हैं उस जगह की, अपर नीलम की। सो हाईली रिकमेंडेड। अब चलते हैं द्वारियाँ की तरफ। What a beautiful reveal, खूबसूरत व्यू, another beautiful village, amazing. And here we go, we are in द्वारियाँ। अपनी जो डेस्टिनेशन थी आज की वहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद यहीं से कहीं से जीप पकड़ेंगे और जाएंगे रत्ती गली। अब हम नीचे जा रहे हैं, पहले यहाँ बाइक्स पार्क करेंगे कहीं पे। यहाँ पे 2.5 घंटे लगेंगे जनाब। ये बाइक्स पार्क हो गई हैं, सामान पड़ा है, बस इसको समेटते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। वहाँ से हमें जीप मिलेगी जो ऊपर द्वारियाँ की तरफ ले जाएगी। आज रात हमारी फिर द्वारियाँ में होगी। पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल में रोशनी ढल जानी है। बेस कैम्प में है नाइट, और फिर सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में रत्ती गली विज़िट करेंगे। बाकी गपशप रास्ते में लगती रहेगी। बिलाल के साथ जा रहे हैं और इजी आ रहा है, बस लेट हो रहे हैं। 6 बजे के बाद यहाँ गाड़ियाँ जाने नहीं देते, उससे पहले पहले हमने निकलना है। रत्ती गली जाते हुए हमारी गाड़ी का हो गया टायर पंचर। 7 बज रहे हैं शाम के, अंधेरा हो रहा है और टायर हो गया पंचर। अभी 8 बजे बाइक राइड स्टार्ट की थी इस्लामाबाद में। सुबह 7 बजे वैसे निकल आए थे घरों से, 8 बजे बाइक राइड स्टार्ट की थी। फिर हम जनाब मुजफ्फराबाद और केरन वगैरह से होते हुए कुंडल शाही वाटरफॉल विज़िट की, अपर नीलम विज़िट किया, केरन में थोड़ी देर रुके, एक चलियाना मेरे ख्याल में जो सेक्टर है बॉर्डर, वहाँ स्टे किया, और उसके बाद अभी रत्ती गली बेस कैंप पहुँच गए हैं। अभी रेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद खाएंगे थोड़ा सा खाना, चाय वाय पियेंगे, फिर बाकी गपशप लगेगी, नहीं तो सो जाएंगे। और सुबह इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग प्लान है कि हम इसके नज़ारे करें रत्ती गली के और बेस कैंप के। डिनर टाइम एट रत्ती गली बेस कैंप। ये है किचन। हाँ वहीन जी, क्या सीन है? रेडी है? जबरदस्त रेडी, इधर ही बैठ जा। ओके जी, डिनर में हमारे पास है ऑमलेट। हमने खुद ही ऑमलेट बनवाए हैं, आमलेट ही है ताकि दाल दूल ना खानी पड़े और पेट शेट ख़राब ना हो। अभी हैं हमारे 2-3 दिन यहाँ पे। कल हमने पहाड़ी बकरा ऑर्डर किया हुआ है। कौन सा बकरा? पहाड़ी बकरा ऑर्डर किया कल। ये बकरा खिलाऊंगा लेकिन 50 पे बाइक चला ले। 45 पे डन है जी। एक और बना दे।